अच्छा वैसे एक बात बताइए, उस दिन जो चाचू ऐलान करते फिर रहे थे कि वो अपनी लाडली बहू फायजा को वापस लाने वाले हैं, उसका क्या हुआ? फायजा मिली नहीं आप लोगों को, या फिर उसने भी आपके लंगड़े बेटे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया? ज़ारा तुम जानती हो ना कि मुझे नोमान के लिए ये लफ्ज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। टू बैड। तो ये तो आपका मसला है ना चाची, लेकिन आपका बेटा तो है ही अपाहिज। मेरा बेटा अपाहज नहीं है, अपाहज तो तुम हो दिल और दिमाग से। तुम कितनी खुदगर्ज लड़की हो ज़ारा। कल तक तुम रो रही थी नोमान को अपनाने के लिए, उसके पीछे पीछे फिर रही थी, और आज नोमान की जरा सी तकलीफ में उसका सहारा बनने के बजाय तुम भाग कर आ गई यहाँ। आपको एक बात बताऊं चाची, आपकी इन तकरीरों का ना मुझ पर तो कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं आपके अपाहिज बेटे के साथ नहीं रहूं। लिहाजा उससे कहें कि वो मुझे तलाक दे दे। वो तुम्हें तलाक नहीं देगा। क्यों? क्यों नहीं देगा तलाक? इसलिए कि मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी, समझी तुम? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। क्यों, मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने नहीं आना, फिर भी तुम पापा के साथ आए हो। हाँ तो तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो? ये तुम उनसे पूछो जाके। देखो मैंने उन्हें कहा था कि हम चाहते हैं कि आप और मिनाज अकेले जाएं, लेकिन उन्होंने मुझे आगे से कहा कि भाई मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। पापा तो समझ ही नहीं रहे। इतना अच्छा मौका था आप ही से मिलने का, उन्हें समझाने का। देखो मलिया, बेशक मैं महनाज को चाहता हूं, लेकिन मैं आज भी अपने फैसले पे कायम हूं। अपनी चाहत के लिए मैं कभी भी उसे मजबूर नहीं करूंगा। तो इसका मतलब है मैं भूल जाऊं कि आपका और मेरा कभी ससुर और बहू के अलावा साली और बहनोई का भी रिश्ता हो सकता है? तो क्या चाहते हैं? हाँ, हमेशा क्यों मेरा मजाक बनवाते हो? कोई खिलौना हूं मैं कि तुम लोग के लिए? आप ही ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। किस तरह? इस तरह मेरा तमाशा बनवा के? आप ही आप गलत सोच रहे हैं। हम आपका तमाशा नहीं, रिश्ता बना रहे हैं। और इस रिश्ते के लिए मेरा तमाशा बनाया जा रहा है। महनाज, मैं पापा की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम उन्हें अपना लो तो जिस कदरदान की तुम्हें अपनी जिंदगी में जरूरत है, वो पापा तुम्हें उतनी कदर देंगे। उन्हें एक दफा मौका तो दो। देखो मैं ये बात जानती हूँ और मैं इस बात को मानती हूँ कि सर एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जो तुम लोग सोच रहे हो मैं वो सब नहीं कर सकती। ठीक है आप ही, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक खामी बता दें पापा की, जिसकी वजह से आप उन्हें रिजेक्ट कर रही हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? असगर से जान छुड़वाने से लेकर आपको एक कामयाब इंसान बनाने तक, क्या पापा आपके साथ हर जगह खड़े नहीं रहे? उन्होंने हर जगह आपका साथ दिया, तो फिर आप उनकी मोहब्बत को क्यों ठुकरा रही हैं? बीबी जी, आप अशर पापा को याद कर रही हैं ना? इतने दिन जो हो गए हैं आपने से देखा जो नहीं है। हाँ, याद तो मैं उसे कर रही हूँ। इतने दिन से अपने अशर को देखा ही नहीं है।
तक तुम नौकरी करती थी ना वहाँ पे, तुम्हारे बहाने अशर से मिल लिया करती थी। आप फिक्र नहीं करें, उसे किंजा बीबी ने संभाल लिया होगा। और वैसे भी किंजा बीबी के पास उसके अलावा है ही क्या। शनुमान की भी बड़ी फिक्र होती है, पता नहीं किस हाल में होगा। जब तक मैं बंगले में थी तो बेगम साहबा से यही सुन रही थी कि वो ज़ारा बीबी को वापस बुला लेंगी। अब तो मुझे कुछ भी नहीं पता। जहाँ तक मैं जानती हूँ ना मम्मा को, वो ज़ारा को ज़रूर वापस लाएंगी, क्योंकि वो ज़ारा से मोहब्बत भी तो बहुत करती है, और फिर ज़ारा उनको इतनी बड़ी खुशखबरी भी तो देने वाली है। हो सकता है बीबी जी। सलमा, मैं तो इस पर भी खुश हो जाऊंगी कि अगर ज़ारा वापस आकर नुमान को संभाल ले। मुझे हर वक्त बस नुमान की फिक्र लगी रहती है, पता नहीं वो किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा। काश ज़ारा ने वो शर्त ही ना लगाई होती। तो फायजा बीबी, आपको लगता है कि ज़ारा बीबी ऐसा कर सकती है? क्या वो अपने बच्चे के साथ? जहाँ तक मैं जानती हूँ ना ज़ारा को, बहुत अनाप परस्त है वो, और ऐसे अनाप परस्त लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब तो बंगले में कोई पुराना नौकर भी नहीं है कि कुछ मालूमात हो जाए। एक तो बेगम साहिबा ने भी सारे नौकर बदल दिए, अब तो कुछ खबर भी नहीं हो सकती। ठीक है आप ही, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक खामी बता दें पापा की, जिसकी वजह से आप उन्हें रिजेक्ट कर रही हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? असगर से जान छुड़वाने से लेकर आपको एक कामयाब इंसान बनाने तक, क्या पापा आपके साथ हर जगह खड़े नहीं रहे? उन्होंने हर जगह आपका साथ दिया, तो फिर आप उनकी मोहब्बत को क्यों ठुकरा रही हैं? क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। बेटा तुम भले मुंह से कुछ ना कहो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। अम्मी, मलिया को देखना क्या फालतू की जिद लेके बैठ गई है। नहीं बेटा, मलिहा फजूल बात नहीं कर रही, मैं भी यही चाहती हूँ। क्या आप भी? अम्मी मगर आप तो... हाँ बेटा, मैं मानती हूँ, मैं आपा की बातों में आके इस रिश्ते के खिलाफ जरूर हो गई थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ बेटा, मैंने महसूस किया है यज़दानी भाई तुम्हारे लिए बहुत मुखलिस है। उनके साथ तुम्हारा मुस्तकबिल हमेशा महफूज रहेगा। अम्मी मान जाओ ना बेटा, ऐसे मुखलिस इंसान को ठुकराना नाशुक्रापन होता है। मान जाओ। सोचना इसके बारे में बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। पापा आज आप ऑफिस नहीं गए? बस बेटा मूड नहीं हो रहा। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं देख रहा हूँ कि 3 दिन से आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं।
हाँ, तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन अब ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा। सोच रहा हूं कि सारा कारोबार नौकरों के हवाले करके खुद घर बैठ जाऊं। अब क्या कह रहे हैं आप? अपना सारा बिजनेस नौकरों के हवाले कर देंगे? आपकी उम्र भर की मेहनत है, आप अपनी उम्र भर की मेहनत को बर्बाद कर देंगे इस तरह? मेहनत तो उम्र भर की तुम भी हो। जब ये बर्बाद हो रही है, बिजनेस बचाकर क्या करूंगा? जानती हो नोमान, जब जैन मेरे पास काम करता था तो उसकी मेहनत पर रश करने की बजाय मैं तुम्हारी नाकामी पर हसरत करता था। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता था कि जैन की जगह तुम मेरा मासूम बनो। और जब फायजा तुम्हारी जिंदगी में आई और उसने मुझसे वादे के मुताबिक तुम्हें जिम्मेदार बनाया, तो मैं अचानक जवान हो गया। लेकिन यार, तुम्हारी इस व्हील चेयर ने मुझे फिर से बुरा कर दिया। तमान, छोड़ो इस व्हील चेयर को, उठो और फिर से मुझे जवान कर दो। लेकिन पापा, मेरे जैसा नाकाम इंसान ठीक होकर भी क्या करेगा? तुम्हें किसने कहा है कि तुम नाकाम हो? मेरे जमीन ने। पापा, मैं एक नाकाम इंसान हूं। ना ही मैं अच्छा शौहर बन सका, ना ही अच्छा बेटा, और ना ही अच्छा बाप। नुमान, तुम अब भी अपनी गलतियों की तलाफी कर सकते हो। छोड़ दो इस व्हील चेयर को, उठो और संभालो अपने बूढ़े माँ बाप को और अपने बच्चे को। और फायजा, उसके साथ की हुई ज्यादती का अजाला मैं कैसे करूंगा? तुम ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर फायदा को ढूंढ लेंगे। क्या वाकई अम्मी? मुझे तो सुन के बहुत खुशी हो रही है। आप जल्दी से फोन बंद करें, मैं सबको खुशखबरी सुनाती हूँ। फहद, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या मतलब? जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं। चलो अंदर बताती हूँ। चलो 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 चलो। क्या खुशखबरी आ गई है भाई? आज आप काम पे नहीं गए? नहीं खाला, आज मैं सारा वक्त अपने बेटे के साथ गुजारूंगा। ये नए कपड़े निकालें इसके? हाँ, अब पहले दूध पिला दूं, फिर कपड़े चेंज करवाऊंगी। आज इसको कपड़े मैं चेंज करवाऊंगा। आप? हाँ, क्यों नहीं? असल में खाला, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। जो गुनाह मैंने किया है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए ना। इस बेचारे का क्या कसूर है? आज जोया बीबी की रूह को कितना सुकून मिला होगा। सच बताओ मलिया, तुमने महनाज को मजबूर तो नहीं किया? नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसे मजबूर नहीं किया, बल्कि मैंने और फहद ने मिल के आप ही को समझाया है, तो वो समझ गई है। और प्लीज अब आप इस बारे में मत सोचें, आप बस तैयारी करें उसे घर लाने की। हाँ,
तो इस व्हीलचेयर को, उठो और संभालो अपने बूढ़े माँ बाप को और अपने बच्चे को। पापा ठीक कहते हैं, मुझे सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए। पापा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं बहुत जल्द आपको ठीक होकर दिखाऊंगा। अम्मी, आप खुश तो हैं ना इस रिश्ते से? हाँ बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। बस दिल को ना एक डर और खौफ है कि कहीं किस्मत फिर से मेरी महनाज को धोखा ना दे दे। आप देखिएगा अम्मी, आप ही के साथ सब कुछ अच्छा होगा। पापा बहुत अच्छे इंसान है और आप ही का बहुत ख्याल रखेंगे। मुझे यकीन है कि आप ही उनके साथ खुश रहेंगे। आमीन, इंशाअल्लाह। मुझे ये बताएं कि आप ही कहाँ हैं? अपने कमरे में। मैं भी जरा देख के आऊं कि दुल्हन बेगम क्या कर रही है। या अल्लाह मेरी महनाज की किस्मत अच्छी कर दे बस। आमीन। जी, बातें करने का दिल चाह रहा है। हाँ, बाबा भी काम कर लें थोड़ा सा। यस, थैंक यू खाला। खाला, आपको याद है ना कल इसकी वैक्सीनेशन है, डॉक्टर के पास जाना है। आपको याद है? ऑब्वियसली मुझे याद। मेरा बेटा, इसका ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? मुझे पता है बेटा, लेकिन ये काम आपका नहीं, ये काम किसी औरत का है। आप काम पे जाओगे या इसे संभालोगे? तो खाला, आप हैं ना मेरे साथ, मैं और आप मिलके इसका ख्याल रखेंगे। नहीं बेटा, मैं इतने छोटे से बच्चे को नहीं संभाल सकती। तो फिर कौन संभालेगा इसे? आपकी बीवी किंजा, और कौन? प्लीज खाला, मैंने आपको मना किया है कि ये बात मुझसे मत कीजिएगा। मैं अपने बेटे को कभी भी किंजा को नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? आपको याद नहीं, जोया बेटी ने मुन्ने को उन्हीं के हवाले करने के लिए कहा था, तो क्या आप उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? खाला, आप अच्छी तरह जानती हैं कि किंजा जोया से कितनी नफरत करती थी, और मैं अपने बेटे को लेके किंजा पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता। बेटा, माँ की नजर औलाद के लिए बाप से ज्यादा तेज होती है। जब एक माँ किंजा पे भरोसा कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये क्या कर रही है? इसको बंद करें। ओए, ये क्या किया? मुझे तो पता नहीं, प्रोजेक्ट मुझे आज ही सबमिट कराना है, प्लीज। आप ही इस प्रोजेक्ट की फिक्र छोड़ें और जो आपकी जिंदगी का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है ना, उसकी फिक्र करें। इसमें मैंने क्या करना है मरिया?
तुम और अम्मी हो ना, वो कर लेना ना। इधर तो छोड़े ना आप इसको, जल्दी से तैयार हो जाए। मैं फहद और आप शॉपिंग पे चलते हैं। मैं और तुम लोग के साथ शॉपिंग पे? हाँ। ना बाबा ना, तुम लोग इतना थका देते हो ना मुझे। मुझे माफ कीजिए आप मैडम। आप ही क्या हो गया, आपके लिए जेवर पसंद करने हैं और पापा ने हमें कहा था कि जेवर आपकी पसंद का होना चाहिए, तो आपको हमारे साथ चलना है। भैया तुम जानती तो हो, आज तक मैं तुम्हारी पसंद से तो शॉपिंग करती हूँ। तुम देख लो ना जाके, तुम्हें जो अच्छा लगेगा मुझे अच्छा लग जाएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं फहद के साथ जाके जेवर पसंद कराती हूँ, आप कल जाके फाइनल कराना, ठीक है? हाँ ये सही है। अब मैं ये ले लूँ? जी। दुनिया की ना बोर तरीन इंसान है आप। क्या कर सकते हैं। बीबी मैंने आपके नए वाले कपड़े प्रेस कर दिए। अरे अभी से क्यों कर दिए? आज तो बीबी को देर से ऑफिस जाना है। क्यों बीबी? वो असल में एक मीटिंग है ना ऑफिस में, तो इसलिए देर से जाना है। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मुझे एक बंगले में नौकरी मिल गई है। सलमा, मैंने तुम्हें कहा था ना नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर पे बैठो, आराम करो, मैं हूं ना। नहीं बीबी जी, आपने इतना कर लिया बहुत है। अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी मेहनत की कमाई हम पे खर्च करें। देखो सलमा, ये तो तय है कि अब मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। यही मेरा घर है और तुम सब मेरे अपने हो। और अगर मैं अपने अपनों के लिए पैसे खर्च करी हूँ तो इसमें क्या बुराई? बीबी जी, आप सच में इतनी मजबूत हैं, ये दुनिया के सामने खुद को ऐसे दिखाती हैं। तो वाकई लगता है मैं दिखावा करती हूँ? मैं कोई दिखावा नहीं करती, मैं वाकई बहुत मजबूत हूँ, बहुत मजबूत हूँ। और सलमा प्लीज मुझसे मेरे घर वालों की बात मत किया करो, मैं इतनी भी मजबूत नहीं हूँ, मैं इतनी मजबूत हूँ। आखिर आप लोग चाहते क्या है? अगर मैं रिश्तेदारी का लिहाज कर रही हूँ ना, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोग मुझे कमजोर समझेंगे। तुमने रिश्तेदारी का लिहाज किया ही कब है? बोलो, किस मकसद से आई हो यहाँ? अपना मकसद मैं घर पर बता कर आई थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप में से किसी को किसी बात का कोई असर नहीं होता, इसलिए मुझे यहाँ खुद आना पड़ा। सारा तमाशा मत करो। तमाशा कर रही हूँ? मैं तमाशा कर रही हूँ? आप लोग तमाशा कर रहे हैं। देखें चाचू, मैं आप लोगों से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ, और अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े ना, मैं करूंगी। तुम ये बात पहले भी कर चुकी हो और मैं तुम्हें इसका जवाब भी दे चुका हूं कि ये नहीं हो सकता। देखें चाचू, अगर आप लोगों ने मेरे साथ किसी किस्म की भी जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, और अगर आपको लगता है कि आपकी जोर जबरदस्ती से मैं आप लोग के साथ रह लूंगी, तो ये आपकी भूल है। तुम हमारे साथ रहो ऐसा मैं कभी चाहता ही नहीं था, लेकिन अगर बदकिस्मती से ऐसा हो गया है तो मैं अपने भाई की रूह के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता। अब तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, तो फिर अब हम कोर्ट में मिलेंगे। सुनो, तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो, लेकिन नौमान पर लगाने के लिए कोई ठोस इल्जाम तलाश कर लेना, क्योंकि तुम तो ये भी नहीं कह सकती कि नौमान तुमसे छुटकारा हासिल करके दूसरी शादी करना चाहता है, क्योंकि नौमान की दूसरी बीवी तुम हो। काश ये मेरी भतीजी ना होती।
मैम ये डिजाइन आज ही आए, इनमें से कोई पसंद कर ले, अच्छे डिजाइन का। वाह जी कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत है ना। लिया है तो अच्छा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें महनाज को यहाँ लेके आना चाहिए था, क्योंकि एंड पे तो उसकी चॉइस ही होगी ना, उसी ने पहनना है। मैंने तो आप ही से कहा था, लेकिन आपको तो पता है ना उन्हें बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो उन्होंने कहा कि मैं चली जाऊं, लेकिन फाइनल डिसीजन तो हम उन्हीं से करवाएंगे ना। मैम ये देखें, ये हमारा सबसे अच्छा सेट है, आप ये चेक करें, ये देखें। कितना खूबसूरत है फहद, ये मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा कीजिए, इसको पैक कर दें प्लीज। श्योर। अभी से क्यों पैक करवाना है, पहले आप ही को तो देख लेने दो, उन्हें अच्छा लगे ना लगे। अच्छा ये वैसे मैं महनाज के लिए, अपनी बेगम के लिए ले रहा हूँ। पर मेरे पास तो बहुत सारे सेट्स हैं ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी बेगम को कोई चीज पसंद आए और उसके पास ना हो? इसे पैक कर दो। श्योर। माना कि आपका ऑफिस है और आप ख्याल भी बहुत रखती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ख्याल अपने लिए भी बनता है। टाइम देखा आपने? लंच वंच करने का इरादा नहीं? इससे काम है तरह वक्त का अंदाजा ही नहीं हो सका। कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया, चलेंगे चल के लंच करते हैं। लेकिन सर लंच तो मैं अपने घर से बना के लेकर आती हूँ, आप चाहे तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं शेयर नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे हाथों का पूरा बना हुआ खाना खाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब तुम मेरे घर आ जाओगी तब। और ये ब्लश बाद में करना, मुझे सख्त भूख लगी है। चलो उठो लंच करते हैं। चलो 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 चलो, छोड़ दो इसको, आ जाओ आओ। ज़ैन, तुम मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरे बच्चे को किंजा को दे देना। ज़ैन, मैंने किंजा की आंखों में ममता की तड़प देखी है, इसलिए मैं जानती हूँ कि मेरे पास सिर्फ वही है जो इसको प्यार दे सकती है। बेटा, औलाद के लिए माँ की नज़र बाप से भी ज़्यादा तेज़ होती है। तो जब जोया बेटी ने अपने बच्चे के लिए किंजा पे भरोसा किया है, तो क्या फिर तुम नहीं कर सकते? आपको जोया बेटी की वो बात याद नहीं है जब इन्होंने मुन्ने को इसके हवाले करने के लिए कहा था? तो क्या आप उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? प्लीज जोया, मुझे माफ कर, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता। फाइजा, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि तुम मेरी सारी बातें मानती हो। भाई मेरा मतलब है, जो भी काम देता हूँ बिला चू चरा के सारे काम कर देती है। जी सर, यही तो मेरी जॉब है, मेरा फर्ज है ना ये, इसीलिए बस। गुड, तुम बहुत ज़हीन हो, और मेरे बिना कहे तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। वैसे सर ये ऑफिस तो नहीं है ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब है मुझे किसी का घर लग रहा था, तो मीटिंग यहाँ पे ही होगी। हाँ,
और हमारी मीटिंग भी यहीं होगी। ठीक है सर, वो आप बाकी स्टाफ को बुला लें ताकि हम मीटिंग शुरू कर लें। आ जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? फायदा तुम बहुत परेशान से लग रही हो, क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप प्लीज जल्दी मीटिंग शुरू कर लें, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे घर जाना है। फाइजा, फाइजा, ये मीटिंग तुम्हारे और मेरे दरमियान है। एंड डोंट वरी, यहाँ तुम्हें और मुझे तंग करने वाला कोई नहीं होगा। फाहद, ये तो सरप्राइज हो गया ना। हम लोग तो आप ही की शॉपिंग करने आए थे और तुमने मुझे ढेरों शॉपिंग करवा दी। अब सब लोग हंसेंगे मुझ पर। खास तौर पे आंटी, हमारी शादी पे ना उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि मुझे कितना शौक है शॉपिंग का। हाँ, और तौबा भी कर चुकी है तुम्हारे साथ आने से। देख लो, आप ही ने आज यही कह के ना साफ इनकार कर दिया मुझे कि वो शॉपिंग पे हमारे साथ नहीं आएंगी। सर, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मुझे अपने घर जाना है। फायजा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। फायजा सर छोड़े मेरे फायजा, हाथ, ये please। क्या कर सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप छोड़े मुझे। फहद, रुको रुको। फाइजा, फाइजा क्या हुआ तुम्हें? फहद, रिया, इसे गाड़ी में बिठाओ। मामा ईशर को देखे कितना शरारती हो गया। कब से कह रही फीडर पी लो लेकिन सुन ही नहीं रहा। अरे भाई, शरारती तो होगा ना, बड़ा जोर है। आज मैं अपने शहजादे को खुद खिलाऊंगी। छोटा सा गुड्डा मेरा शहजादा है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। बेगम साहिबा, किंजा बीबी से कोई औरत मिलने आई है। मुझसे मिलने कौन आया? पता नहीं जी, कोई बूढ़ी सी औरत है। तो तुम्हें पूछना चाहिए था ना, कौन है, कहाँ से आई है? पूछा था जी, वो कहने लगी कि किंजा बीबी को ही बताऊंगी। लेकिन ऐसे मुझसे मिलने कौन आ सकता है? बेगम साहिबा, क्या कहूँ उसको? अरे उससे कह दो कि वापस जाए, पता नहीं किस लिए आई है। नहीं, आप ऐसा करिए, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाए, मैं आती हूँ। जी अच्छा। मामा, अशर को देखते हैं, मैं देख कर आऊँ कौन आया। ठीक है। तुम क्या बोल रहे हो, बताओ, जल्दी से बताओ। रवीला बेबी क्या बोली? फहद, फाइजा को क्या हो गया है? वो ऐसे कैसे सड़क पर भाग रही थी, बहुत परेशान लग रही थी मुझे। रिलैक्स, डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम खुद जाकर से भी पूछ लेंगे क्या हुआ उसे, ठीक है? फहद, पापा की तो फ्लाइट थी ना आज, तो हम फाइजा को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अब क्या करेंगे? कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे उसको, हम यहीं हैं। जब तक नुमान नहीं उसको लेने आता ना, हम यहीं रहेंगे, ठीक है? डोंट वरी। फहद, लेकिन पापा। मैं उनसे बात कर लूंगा, डोंट वरी। आपके पेशेंट ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। आप यहाँ? आप मुझे पहचान तो गई होंगी ना?
जी पहचान तो लिया मैंने आपको, हॉस्पिटल में मिली थी आप, लेकिन यहाँ क्यों आई है मुझसे मिलने, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बेटा मैं आपको वापस आपके घर ले जाने आई हूँ। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप मुझसे बड़ी हैं इसलिए इज्जत से कह रही हूँ कि यहाँ से चली जाए, और जिसके कहने पर आप आई हैं ना उसे जाकर कह दीजिएगा कि वो जितना मुझे लूट सकता था लूट चुका, अब मुझ में मजीद कोई हिम्मत नहीं बची। नहीं बेटा, मुझे किसी ने यहाँ नहीं भेजा और मैं किसी के कहने पे नहीं आई हूँ, मैं तो अपनी मर्जी से आपको लेने आई हूँ। क्यों आई आप? इसलिए कि ये घर आपका नहीं है बल्कि वो घर आपका है। मुझे भी यही गलत फहमी थी कि वो घर और जैन मेरे हैं, लेकिन जैन ने मुझे बता दिया कि उस पर और उसके घर पर सिर्फ और सिर्फ हक जोया का है, मेरा नहीं। लेकिन अब आप उसे जाकर बता दीजिएगा कि मैं उस जैसे धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मुझे ना नफरत हो चुकी है उससे। बेटा आपका गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिसे कुदरत ने सजा दे दी उस बेबस इंसान से नफरत करके आपको क्या मिलेगा? जिस जोया की खातिर उसने आपको छोड़ा, जोया भी उससे छिन गई है। क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ है जोया को? जोया अब इस दुनिया में नहीं रही। महनाज बेटा, जी अम्मी। ये मलिया और फहद नहीं आए अभी तक? मैं आप फहद को नहीं जानती, उसे शॉपिंग का बहुत शौक है। हाँ जानती हूँ, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई ना, अब तक तो आ जाना चाहिए था। तुम ऐसा करो, मलिया को फोन करके पूछो कब तक आ रही है। मैं मलिया फोन नहीं उठा रही। तो फहद को मिला लो। दोनों फोन नहीं उठा रहे। क्यों परेशान हो रही हैं? वो सही खर्चा करवा रही होगी फहद का, मॉल में एंजॉय कर रहे होंगे, आप बिला वजह यहाँ परेशान हो रही हैं। हाँ ये तो है।